दोस्तों, बर्थडे के दिन शाम के समय में फिर से सेलिब्रेशन किया गया। चिखलदरा से तो हम होकर आए थे, लेकिन काफी थक चुके थे क्योंकि बारिश में भीग रहे थे और भीगना और ड्राइविंग करना काफी मैं हल्ट हो चुका था। मैं तो सो गया था, लेकिन ये बच्चे लोग और पायल ने मिलकर फिर से तैयारी कर दी और बहुत सुंदर सा एक 10-15 मिनट आधे घंटे में उन्होंने तैयारी की। जाकर एक केक भी लेकर आ गए थे और वो हमने सेलिब्रेशन रात के 9:30-10 बजे किया। तो उस समय एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट एक पहले मिला वाला था, तो उसको भी उन्होंने लगा दिया था, जिसके अंदर में एक कपल था, मूविंग कपल, और बहुत प्यारा सा था। बच्चों ने बाद में इसको तोड़ भी दिया, वो एक ही बार यूज हुआ उसी दिन। तो बहुत प्यारा सा एक दिया भी लगाया था वहां पर, कैंडल, और बाजू में एक कलश उसका भी यूज किया गया था इसको डेकोरेट करने के लिए। लाइट ऑफ करने के बाद में काफी अच्छा लुक आ गया था और लाइट ऑन करने के बाद भी अच्छा लग रहा था। एक डॉल हमने वहां पे रखी थी और साथ में मैंने क्या कुछ फ्लावर्स थे, जिन फ्लावर का हमने यूज किया यहाँ पे डेकोरेट करने। सवेरे से शाम तक जो जो भी गिफ्ट उन्होंने बनाए थे, उन सारे गिफ्ट का यहाँ पे एक सजावट की जैसे रखा था, कैलेंडर था जिसके ऊपर में डेट वाला, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया, लाइक दिस 15 तारीख पे उन्होंने ये किया था और उसमें लिखा था रिलैक्स एंड एंजॉय योर डे पापा। देन एक सेकंड वाला भी था, जिसके लिए बहुत प्यारा मैसेज के लिए मेरा दिल भर आया था। उस मैसेज को मैं अभी पढ़ता हूँ। कुछ लोग अपनी शोहरत पे नाज करते हैं, कुछ लोग अपनी दौलत पे नाज करते हैं, हमारे पास सबसे कीमती सिर्फ आप है, इसीलिए हम आप पे नाज करते हैं। यह सब पायल ने बहुत ही प्यारा मैसेज लिखा था, जिससे मेरा पूरा दिल भर के आया था। थैंक यू पायल। और ऑरेंज फ्लेवर वाला केक बहुत ही प्यारा लग रहा था, और हमेशा हम पाइनएप्पल फ्लेवर लाते हैं, लेकिन इस बार हमने चेंज कर दिया था वो ऑरेंज फ्लेवर वाला। बच्चे सारे बहुत एक्साइटेड थे कि कब केक कटेंगे, और वो आप आगे देखेंगे भी कि केक कट करने के बाद में किस तरह से वो उस पर टूट पड़ते हैं। और एक सोचा कि पहले सोचा कि इतना घूम के आए कोई खाएंगे नहीं, छोटा केक ले लेते हैं। लेकिन जब छोटा केक घर पे लाया तो वो कम पड़ गया। पहले सबने कहा कि हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हमारा बहुत हो गया, लेकिन बाद में तो कुछ हुई ना। हाँ, क्योंकि चिखलदरा से निकलते समय वहां पर कलाकंद, रबड़ी और एक स्टॉल लगे थे कि कलाकंद चाय ऐसा लिखा था, तो हमें लगा कि चाय में कलाकंद ये कैसे क्या होगा। तो हम वहां पर रुके और रुकने के बाद में फिर हमने वहां पर पूछा, तो वो बोले कि कलाकंद अलग है, रबड़ी अलग है और चाय अलग है। तो रबड़ी चाय ऐसा भी कहीं कहीं पर लिखा था, तो काफी वो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने लिखा हुआ था। और उसके बाद में फिर हमने वहां पे वो सब मीठा खाने की वजह से काफी जन का कहना हुआ था कि भाई हम तो शाम में केक नहीं खाएंगे भाई, और खाए भी तो थोड़ा सा खाएंगे, इसलिए हमने छोटा सा केक लाए। लेकिन फिर बाद में तो बस वो केक खत्म ही हो गया। फॉर्मेलिटी चल रही थी, लेकिन वो सोच रहे थे कि भाई जल्द से जल्द ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाए। पायल भी काफी सज धज कर तैयार हुए थे, बहुत प्यारी लग रही थी पायल उस दिन। और बहुत उसने कम समय के अंदर में बाइक का डेकोरेट किया, क्योंकि हम तो थक गए थे सब। काफी एंजॉय हुआ था चिखलदरा में। उसके बाद हम और केक कट करने की प्रोसेस शुरू हो गई थी। फ्लेम काफी देर तक जलती हुई रही, एकदम ऐसे जल नहीं रही थी, वो धीरे धीरे जल रही थी, और बिट्टू हमारा उसको फ्लेम को तो कंटिन्यू देख रहा था। बहुत एक्साइटेड थे सारे लोग। पहले ऐसे सोचा था कि भाई इतना खास कुछ प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद हमारे बहुत सारे फोटो सेशन चले। बच्चों ने अलग अलग गिफ्ट्स लाए थे, तो गिफ्ट्स और गिफ्ट्स के साथ में उनके मैसेजेस भी थे। जैसे ही मैंने ऐसा सोचा कि भाई सभी के लिए एक एक पीस, ये हिसाब से अपन केक कट करेंगे। लेकिन मेरा सोचना कोई काम नहीं आया, क्योंकि ये दो बच्चों ने, ईशान और स्वस्तिक ने, मुझे पहले छोटा छोटा पीस खिला दिया, और उसके बाद में तो बाकी के केक खिलाने का मुझे किसी को मौका ही नहीं मिला। सारे बच्चे ने खत्म कर दिया। अम, देखिए अभी आप, उसने एक केक का टुकड़ा उठाया और मुझे छोटा सा खिलाया। बहुत होशियार है ये बच्चे, और खुद ने भी उसका टेस्ट देख लिया। उसके बाद में फिर हृदय की बारी, स्वस्तिक ने भी मुझे एक प्यारा सा केक खिलाया। और मैं बोला कि अरे छोटे छोटे ही खिलाया आज। तो वो बोले कि ठीक है पापा रुको, मैं एक बड़ा केक लेता हूँ और खिलाता हूँ। फिर स्वस्तिक ने एक बड़ा केक उठाया और बड़ा सा केक मुझे खिलाया, तब मेरा कहीं मन भरा कि अरे चलो ठीक है। और इस बार चेंज वाला भी केक बहुत अच्छा लग रहा था, पाइनएप्पल फ्लेवर वाला, सॉरी ऑरेंज फ्लेवर वाला। और देखिए बच्चों ने पूरा खत्म कर दिया, बाकी किसी को हाथ ही नहीं लगाने दिया।
सब जन वेट कर रहे थे कि वे बच्चे कब रुकेंगे, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था क्योंकि काफी थक चुके थे चिखलदरा घूमते घूमते। और फिर बिट्टू को भी बारी थी, बिट्टू को बहुत सारा उसने केक, उसको मीठा बहुत पसंद है। देखिए कृष्णा भी फटाफट उठाते जा रहा है और खाते हुए जा रहा है। सारे बच्चे पूरे कट करने के भी कोई राह नहीं देख रहा था, इतनी भूख उनको लग गई थी। और क्यों ना लगे, क्योंकि वहां से आने के बाद भी उन्होंने काफी डेकोरेशन में पूरी उनके माई की हेल्प की। फिर जीजा जी ने सोचा कि भाई मेरी बारी आती कि नहीं आती केक खिलाने की, इसलिए उन्होंने फट से उठ गए और उन्होंने केक मुझे खिलाया और मैंने भी उनको केक खिलाया। काफी एंजॉय किया सबने। केक तो खा लिए हमने, लेकिन उसके बाद में गिफ्ट की भी बारी थी। जैसे ही केक धीरे धीरे खत्म होने लगा, सभी जन केक केक केक, और एक बार केक खत्म, सब केक खाकर उठकर मेरे पास से चले गए, लेकिन बिट्टू तो कुछ गया नहीं। और बहुत ही एक अच्छा सा मोमेंट्स था, जिसके लिए थैंक्स कहना पड़ेगा पायल को, क्योंकि उसने ही प्लानिंग की थी सुबह से कि भाई आज हम इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और मैंने भी पूरा समय उनको दिया आज। बिट्टू बहुत थक चुका था, इसलिए वो कुछ ज्यादा आज कोऑपरेट नहीं कर रहा था रात के समय, लेकिन दिन भर बहुत उसने एंजॉय किया। फिर गिफ्ट्स गिफ्ट्स की बात। ऐसे मेरे पापा की तरफ से गिफ्ट है। मेरे मेरे तरफ से पापा को। मेरे तरफ से पापा को गिफ्ट है। और फिर सबने एक एक से गिफ्ट मुझे देना शुरू किया। ईशान ने पहले गिफ्ट दिया। ईशान और कृष्णा ने एक गिफ्ट लाए थे जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पूछ रहे थे कि मामा इसके अंदर में क्या है, गेस करो, आपके काम की चीज है। देन बिट्टू बिट्टू ने तो वो केक के बाद चॉकलेट पे हमला कर दिया था। उसने गिफ्ट मुझे दिया, लेकिन गिफ्ट पे लगी वाली चॉकलेट पहले ही निकाल लिया था। और फोटो सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है, अलग अलग पोजेस देता है। सभी बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिया। और ये गिफ्ट्स के अंदर में क्या है, ये जब वो मुझे पूछ रहे थे तो मैं ऐसे हाथ लगाकर देख रहा था, गेस कर रहा था। मुझे तो पता चल गया था, लेकिन फिर भी मैंने क्या एक मिलते जुलते ऐसे दूसरे कोई नाम ले रहा था, जिसके वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाए। बच्चे बोल रहे थे नहीं ये नहीं है इसमें, मैं कह रहा था कि अच्छा ठीक है दूसरा क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि इसके अंदर में कोई पेंसिल होंगी, तो बोले कि नहीं इसमें पेंसिल भी नहीं है। फिर मैंने कहा कि भाई मार्कर पेन होगा, नहीं बोले मार्कर पेन भी नहीं है। तो इस तरीके से वो उसके अंदर में था पेन।